हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे एंजाइना पेक्टोरिस के बारे में। एंजाइना पेक्टोरिस क्या है, बेसिकली हम ये जान लेते हैं। एंजाइना मीन्स पेन, पेक्टोरिस मीन्स मसल्स। जो पेक्टोरिलिस मसल्स होती है उसमें होने वाले पेन को हम एंजाइना पेक्टोरिस बोलते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ एंजाइना पेक्टोरिस। Angina pectoris is a type of chest pain caused by reduced blood flow to the heart. Angina pectoris एक तरह का चेस्ट पेन होता है जो ब्लड फ्लो के रिड्यूस होने की वजह से कॉज होता है। हार्ट में जब कोरोनरी आर्टरी में ब्लड फ्लो रिड्यूस हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से चेस्ट में पेन होने लगता है। चेस्ट की मसल्स में होने वाले पेन को एंजाइना पेक्टोरिस बोलते हैं। एंजाइना इज ए सिम्टम्स ऑफ कोरोनरी आर्टरी डिजीज़। एंजाइना जो एंजाइनल पेन होता है ये एक तरीके का सिम्टम होता है। ये शो करता है कि पर्सन को कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ है। नेक्स्ट हम बात करते हैं डेफिनेशन के बारे में। एंजाइना पेक्टोरिस इज अ सिंड्रोम कैरेक्टराइज्ड बाय सेंसेशन ऑफ चेस्ट पेन ऑफ प्रेशर इन द एंटीरियर चेस्ट ड्यू टू इस्चेमिया ऑफ हार्ट मसल्स। एंजाइना पेक्टोरिस एक सिंड्रोम है विच इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय सेंसेशन ऑफ चेस्ट पेन। चेस्ट में पेन होगा या फिर चेस्ट की मसल्स में या वेन्स में, वेसल्स में कहीं पर प्रेशर क्रिएट हो रहा है, या फिर हार्ट की मसल्स डैमेज होने की वजह से प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं हो पा रही है, या किसी प्रेशर की वजह से सप्लाई नहीं हो पा रही है प्रॉपर ब्लड की। तो ऐसी कंडीशन में जो पेन क्रिएट होता है उसे एंजाइना पेक्टोरिस बोलते हैं। ड्यू टू इस्चेमिया ऑफ हार्ट मसल्स, जब ब्लड फ्लो प्रॉपर नहीं हो पाता है उस कंडीशन में क्या होता है, इस्चेमिया अकर हो जाता है। हार्ट की मसल्स में इस्चेमिया अकर हो जाता है, तो इस कंडीशन में एंजाइना पेक्टोरिस होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप्स की। फर्स्ट टाइप है स्टेबल एंजाइना, जिसे एफर्ट एंजाइना के नाम से भी जानते हैं। स्टेबल एंजाइना इज प्रेडिक्टेबल एंड पेशेंट हैज कंसिस्टेंट पेन दैट अकर्स ऑन एक्सर्शन एंड इज रिलीव्ड बाय रेस्ट और नाइट्रोग्लिसरीन। स्टेबल एंजाइना क्या है, बेसिकली ऐसे समझ लीजिए, पर्सन अगर फिजिकल वर्क कर रहा है, लाइक स्टेयर्स पे है या रनिंग कर रहा है या एक्सरसाइज कर रहा है, कोई भी फिजिकल वर्क कर रहा है, उस कंडीशन में उस टाइम पर होने वाले पेन को हम स्टेबल एंजाइना बोलेंगे। ये प्रेडिक्टेबल होता है। पर्सन अगर बहुत ज़्यादा हैवी वर्क कर रहा है उस कंडीशन में पेशेंट को स्टेबल एंजाइना होने लगता है। लेकिन पर्सन जैसे ही रेस्टिंग पीरियड में जाता है या फिर मेडिकेशन ले लेता है, नाइट्रोग्लिसरीन ले लेता है, तो उससे स्टेबल एंजाइना से रिलीफ मिल जाता है। सेकेंड है अनस्टेबल एंजाइना। अनस्टेबल एंजाइना इज ऑल्सो नोन एज प्री इन्फ्रैक्शन एंजाइना। ये प्री इन्फ्रैक्शन एंजाइना यानी कि इन्फ्रैक्शन होने के पहले की कंडीशन होती है, ठीक है, इसलिए इसे प्री इन्फ्रैक्शन एंजाइना भी बोलते हैं। इन दिस टाइप ऑफ एंजाइना सिम्टम्स इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी एंड सेवियरिटी एंड मे नॉट बी रिलीव्ड विथ रेस्ट और नाइट्रोग्लिसरीन। अनस्टेबल एंजाइना में बेसिकली क्या होता है कि जैसे वेसल्स में फैट डिपॉजिट हो गया या फिर वेसल्स रैप्चर हो गई हार्ट अटैक की कंडीशन में, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि पेशेंट को रिलीफ नहीं मिलता है। चाहे पेशेंट रेस्टिंग पीरियड में जाए या फिर वो मेडिकेशन ले, तब भी पेशेंट को रिलीफ नहीं मिलता है। और इसमें फ्रीक्वेंसी और सेवियरिटी जो है वो इंक्रीज होती है काफ़ी। पेशेंट को जो पेन है वो बहुत सेवियर होगा, फ्रीक्वेंसी और सेवियरिटी जो है वो पेन की इंक्रीज होगी और इसमें रिलीफ नहीं मिलेगा। तो दोनों में डिफरेंस ये है कि स्टेबल एंजाइना प्रेडिक्टेबल होता है, ये रेस्ट करने से और नाइट्रोग्लिसरीन लेने से इसमें रिलीफ मिल जाता है, और अनस्टेबल एंजाइना में रिलीफ नहीं मिलता है। नेक्स्ट है वेरिएंट एंजाइना। In this type of angina, patient feels pain at rest and there is reversible ST segment elevation in ECG. ये एक मतलब ये जो वेरिएंट एंजाइना है इसमें क्या होगा, पेशेंट जब रेस्टिंग पीरियड में होगा तब पेशेंट को पेन फील होगा, यानी पेशेंट जब आराम कर रहा होगा उस कंडीशन में पेशेंट को पेन फील होगा।
और ये रिवर्सिबल होता है और इसमें ईसीजी में एसटी सेगमेंट क्या है वो एलिवेशन देखने को मिलता है। नेक्स्ट है नॉक्ट्यूरल एंजाइना। फोर्थ नंबर जो है वो नॉक्ट्यूरल एंजाइना। नॉक्ट्यूरल को ऐसे याद कर लीजिए मीन्स नाइट में। दिस इज अ टाइप ऑफ अनस्टेबल एंजाइना। ये एक तरीके से अनस्टेबल एंजाइना का ही टाइप्स है और ये रात के समय में अकर होता है ड्यूरिंग स्लीप। जब पर्सन सोने की कंडीशन में होगा, स्लीपिंग पीरियड में होगा, उस टाइम पर ये अकर होता है। नेक्स्ट है साइलेंट इस्चीमिया या साइलेंट एंजाइना। द पेशेंट डज नॉट एक्सपीरियंस एनी सिम्टम्स बट एविडेंस ऑफ इस्चीमिया इज ऑब्जर्व्ड बाय चेंजेस इन इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। पेशेंट को कोई भी सिम्टम शो नहीं होंगे, बिल्कुल भी पेशेंट को फील नहीं होगा, कुछ भी ना पेन एनीथिंग, कुछ भी फील नहीं होगा। बट जब इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम पेशेंट का कराया जाएगा तो उसमें इस्चीमिया जो है वो ऑब्जर्व करने को मिलेगा और चेंजेस भी दिखेंगे पेशेंट के। तो ये साइलेंट एंजाइना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एटियोलॉजी यानी कि कॉजेस के बारे में। तो फर्स्ट है किडनी डिजीज़। किडनी डिजीज़ में बेसिकली ब्लड वॉल्यूम जो होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो ब्लड वॉल्यूम के डिस्टर्ब होने की वजह से पेशेंट को मोस्टली हाइपरटेंशन और कभी कभी हाइपोटेंशन भी देखने को मिलता है, जिसकी वजह से वेसल्स जो होती हैं डैमेज हो जाती हैं कभी कभी, क्योंकि पेशेंट का जो ब्लड प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से ब्लड वेसल्स रप्चर हो सकती हैं। तो ऐसी कंडीशन में भी एंजाइना देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट है सिगरेट स्मोकिंग। सिगरेट स्मोकिंग में कार्बन डाइऑक्साइड और टोबैको जो होता है वो वेसल्स में डिपॉजिट होने लगता है, क्योंकि पेशेंट डायरेक्ट सिगरेट स्मोकिंग कर रहा है। तो ऐसी कंडीशन में कार्बन डाइऑक्साइड और टोबैको जो है वो डिपॉजिट होने लगेगा और डिपॉजिट होने की वजह से पेशेंट की वेसल्स जो हैं वो नैरो होने लगेंगी और जब वेसल्स नैरो हो जाएंगी तो क्या होगा, इस्चीमिया होने लगेगा, क्योंकि ब्लड की सप्लाई जो है वो प्रॉपर नहीं हो पाएगी। ऐसी कंडीशन में इस्चीमिया कॉज होगा और इस्चीमिया की वजह से हाइपोक्सिया हो जाएगा, जिससे सेल्स की डेथ होने लगेगी। तो इस कंडीशन में भी एंजाइना देखने को मिल सकता है। ओल्डर एडल्ट में भी देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट है एथेरोस्क्लेरोसिस। एथेरोस्क्लेरोसिस मीन्स हार्डनिंग इन द आर्टरी। आर्टरी में जब भी हार्डनिंग हो जाती है, कोई प्लग फॉर्मेशन हो जाता है, तो ऐसी कंडीशन में भी आर्टरी जो है नैरो हो जाएगी, जिससे प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं हो पाएगा और इस कंडीशन में एंजाइना देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है एओर्टिक एन्यूरिज्म। एओर्टिक एन्यूरिज्म में एओर्टा में कोई एबनॉर्मल डायलेशन हो जाना, किसी भी तरह का कोई एन्यूरिज्म बन गया है एओर्टा में, जिसकी वजह से ब्लड फ्लो में ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, उस वजह से एंजाइना देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट है साइकोलॉजिकल स्ट्रेस। देखिए साइकोलॉजिकल स्ट्रेस में बेसिकली होता ये है, सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन जो है वो इंक्रीज होने लगता है, जिसकी वजह से पर्सन के हार्ट की जो O2 डिमांड होती है वो इंक्रीज हो जाती है। और O2 डिमांड जब इंक्रीज हो जाती है, ऑक्सीजन की डिमांड इंक्रीज हो रही है और पेशेंट को या पर्सन को प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, चेस्ट की मसल्स में पेन होना स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कोरोनरी आर्टरी डिजीज़। कोरोनरी आर्टरी में आर्टरी के ब्लॉक होने की वजह से एंजाइना देखने को मिल सकता है। पर्सन की अगर कोरोनरी आर्टरी ब्लॉक हो गई है, जिससे ब्लड फ्लो, देखिए कॉज मेन एक ही है कि ब्लड फ्लो के प्रॉपर ना होने की वजह से एंजाइना होगा। रीज़न कई सारे हो सकते हैं किस वजह से ब्लड फ्लो प्रॉपर नहीं हो पा रहा है, तो ये आपको समझना है। नेक्स्ट है डायस्लिपिडेमिया। डायस्लिपिडेमिया में फैट और लिपिड का लेवल जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से आर्टरी या वेसल्स जो है वो नैरो होने लगती हैं, जिस कंडीशन में एंजाइना देखने को मिलेगा। फैमिली हिस्ट्री ऑफ द हार्ट डिजीज़। पर्सन की फैमिली में किसी को पहले प्रॉब्लम रही है तो उस कंडीशन में भी देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट है ओबेसिटी। ओबेसिटी में पर्सन का अगर BMI इज़ मोर देन 30 kg, अगर पर्सन का BMI जो है वो
30 से अबव है तो ऐसी कंडीशन में भी देखने को मिल सकता है। बिकॉज ऑफ ओबीज पेशेंट में फ़ैट और लिपिड का लेवल जो है वो इंक्रीज होता है, जिसकी वजह से फ़ैट और लिपिड डिपॉजिट होने लगता है और आर्टरी नैरो होने लगती है। ऐसी कंडीशन में एंजाइना देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट है हाई सीरम कोलेस्ट्रॉल। हाई सीरम कोलेस्ट्रॉल में भी पेशेंट को एंजाइनल पेन देखने को मिल सकता है। एल्कोहलिज्म। एल्कोहलिज्म में बेसिकली लीवर डैमेज होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अगर हाई अल्कोहलिक पेशेंट है तो लीवर डैमेज होने के चांस होते हैं। फैट और कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन ये इन चीज़ों का डिपोजिशन होने लगता है। मेटाबॉलिज्म है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, क्योंकि लीवर डैमेज होगा तो मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो जाएगा। और अगर मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो रहा है तो उसका सीधा इफेक्ट कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पे जाएगा, तो इस वजह से भी पेशेंट को एंजाइना देखने को मिल सकता है। सीवियर एनीमिया, पेशेंट में आरबीसी या एचबी का लेवल जो है वो बहुत ही डिक्रीज हो गया है, या इसमें से कोई एक चीज़ भी कम हो सकती है, यानी आरबीसी भी कम हो सकता है, रेड ब्लड सेल्स या फिर हीमोग्लोबिन, या फिर कभी कभी ऐसी कंडीशन होती है कि दोनों ही कम होते हैं। तो इस कंडीशन में भी पेशेंट को एंजाइनल पेन देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट है हाई ब्लड प्रेशर, जो मैंने पहले भी बताया है कि बहुत ज़्यादा बीपी के बढ़ जाने की वजह से भी पेशेंट में एंजाइनल पेन देखने को मिल सकता है। सीवियर एनीमिया बता चुकी हूँ भी, तो ये कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट है पैथोफिजियोलॉजी। देखिए पैथोफिजियोलॉजी में ड्यू टू एनी कॉजेस, कोई भी रीज़न हो सकता है, किसी भी रीज़न की वजह से हो सकता है। पर्सन्स की प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं हो पा रही है, और वो ब्लड सप्लाई किसी भी रीजन की वजह से हो सकती है, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, O2 डिमांड जो है बॉडी की वो इंक्रीज हो जाएगी। जैसे ही पर्सन की बॉडी की O2 डिमांड इंक्रीज होगी तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, हार्ट का वर्कलोड जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, और हार्ट का वर्कलोड जब इंक्रीज होगा तो हार्ट को ब्लड की ज़्यादा ज़रूरत होगी, यानी मोर ब्लड सप्लाई, हार्ट नीड मोर ब्लड सप्लाई। बट ड्यू टू एनी फैक्टर ब्लड सप्लाई डिफेक्टेड, बट किसी भी रीजन की वजह से पर्सन्स को प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं हो पा रही है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, O2 लेवल जो है वो डिक्रीज हो जाएगा हार्ट का, और डेवलप कंडीशन ऑफ एस्टीमिया। जैसे ही ऑक्सीजन का लेवल डिक्रीज होगा ऐसी कंडीशन में पर्सन को एस्टीमिया कॉज हो जाएगा, जिसकी वजह से हाइपोक्सिया होने लगेगा। और क्या होगा, स्टार्ट एंजाइना, यानी कि पेन इन पेक्टोरिस, यानी कि चेस्ट मसल्स में, और पर्सन की चेस्ट मसल्स में पेन स्टार्ट हो जाएगा। बस छोटी सी पैथोफिजियोलॉजी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के बारे में। कॉमन से क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है। पहला चेस्ट पेन, क्योंकि चेस्ट की मसल्स में पेन हो रहा है तो चेस्ट पेन तो हो गई। नेक्स्ट है सेवियर एप्रीहेंशन, पर्सन को बहुत ज़्यादा बेचैनी महसूस होगी, तनाव महसूस होगा। नेक्स्ट है शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, पर्सन को ब्रीथ लेने में प्रॉब्लम होगी, वीकनेस लगेगी, लाइट हेडीनेस, हेडेक भी होगा। डाइफोरेसिस, एक्सेसिव स्वेटिंग होगी, पर्सन को बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होगी, नोजिया और वोमिटिंग भी देखने को मिलेगी। नेक्स्ट है डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, जो मोस्टली कॉमन होता है, सब में कुछ पॉइंट इसमें कॉमन होते हैं, जैसे कि हिस्ट्री कलेक्शन। सबसे पहला हम क्या करते हैं डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन के लिए, हिस्ट्री कलेक्शन, पेशेंट की प्रॉपर हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे। नेक्स्ट हम फिजिकल एग्जामिन करेंगे पेशेंट को। नेक्स्ट हम ब्लड एग्जामिनेशन कराएंगे। हाँ, ECG करा सकते हैं, इकोकार्डियोग्राफ करा सकते हैं। ECG में बेसिकली हार्ट की रिदम जो है वो पता करते हैं, और इकोकार्डियोग्राफ में हार्ट के स्ट्रक्चर और वर्क के बारे में हम पता करते हैं कि हार्ट का स्ट्रक्चर अभी कैसा है, कहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है, और वर्क कैसे कर रहा है, ठीक है। और ECG में हम ओनली रिदम पता करते हैं। ये डिफरेंस होता है ECG और इकोकार्डियोग्राफी में। नेक्स्ट है कोरोनरी एंजियोग्राफी। कोरोनरी एंजियोग्राफी में कैथेटर के थ्रू हम कॉन्ट्रास्ट डाई को इंजेक्ट करते हैं, और फिर एक्सरे स्क्रीन पर ब्लड फ्लो को हम मॉनिटर करते हैं कि कहाँ पर प्रॉब्लम है।
नेक्स्ट चेस्ट एक्सरे करा सकते हैं। तो डायग्नोस्टिक इवेलुएशन में हम ये चीज़ें करा सकते हैं। नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशन क्या क्या होंगे? कार्डियक अरेस्ट हो सकता है पेशेंट को, कार्डियोजेनिक शॉक हो सकता है। क्यों? क्योंकि प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं हो पा रही, तो ऐसी कंडीशन में कार्डियोजेनिक शॉक हो सकता है। हार्ट फेलियर हो सकता है, मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन हो सकता है और कार्डियक डायरिथमियाज हो सकता है। इतने सारे कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे मेडिकल मैनेजमेंट। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही ध्यान से समझिएगा। मेडिकल मैनेजमेंट में हम ओपिएट यानी कि एनाल्जेसिक दे सकते हैं फॉर रिड्यूस पेन। बहुत ही सिंपल सा ट्रीटमेंट है, वन लाइन का, बहुत इजीली लर्न हो जाएगा आपको। तो ओपिएट एनाल्जेसिक हम क्यों देंगे? फॉर रिड्यूस पेन। एग्जाम्पल में क्या है? मॉर्फिन सल्फेट दे सकते हैं। नेक्स्ट है वैसोडाइलेटर। दीज ड्रग एक्ट एज ब्लड वेसल डायलेटर। वैसोडाइलेटर्स का वर्क क्या होता है? ब्लड वेसल को डायलेट करना। तो इसमें हम क्या दे सकते हैं? नाइट्रोग्लिसरीन। नेक्स्ट है बीटा ब्लॉकर। डिक्रीज वर्कलोड इन हार्ट। क्योंकि ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं हो पा रही, ऐसे में क्या होगा? हार्ट का वर्कलोड ज़्यादा हो जाएगा, तो बीटा ब्लॉकर हम दे सकते हैं मेटोप्रोलोल और एटनेलॉल, जो बीटा ब्लॉकर को ब्लॉक कर देगा और रिलैक्स मिल जाएगा। नेक्स्ट है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। दे इम्प्रूव कोरोनरी ब्लड फ्लो। इज़ दैट एम्लोडिपिन और निफेडिपिन। कैल्शियम चैनल ब्लॉक करने के लिए हम क्या दे सकते हैं? एम्लोडिपिन और निफेडिपिन। नेक्स्ट है एंटीकोगुलेंट ड्रग। प्रिवेंट फ्रॉम न्यू ब्लड क्लॉट्स। एंटीकोगुलेंट क्या करता है? न्यू ब्लड क्लॉट होने से प्रिवेंट करता है, और इसमें हम कौन सी मेडिसिन दे सकते हैं? हिपैरिन। नेक्स्ट है एंटी प्लेटलेट ड्रग्स। प्रिवेंट फ्रॉम प्लेटलेट एक्टिवेशन। इसमें हम क्या दे सकते हैं? एस्पिरिन। तो इतनी सारी मेडिकेशंस हैं जो दी जाती हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं सर्जिकल मैनेजमेंट की। ये था मेडिकल मैनेजमेंट, अब ये हम बात कर रहे हैं सर्जिकल मैनेजमेंट की। तो सर्जिकल मैनेजमेंट में हम क्या कर सकते हैं? पीटीसीए। पीटीसीए यानी कि परक्यूटेनियस ट्रांसल्यूमिनल एंजियोप्लास्टी। ये आपको डायग्राम में दिख रहा होगा। फर्स्ट वाले डायग्राम में देखिए, इसमें ये प्लग फॉर्मेशन हो चुका है, ठीक है। बैलून लाइक स्ट्रक्चर जो होता है इंसर्ट कर देते हैं इसमें, स्टेंट जिसे बोलते हैं। बैलून लाइक स्ट्रक्चर होता है स्टेंट। सेकंड वाले डायग्राम में देखिएगा, बैलून लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसे आर्टरी में इंसर्ट कर देंगे। नेक्स्ट वाले में क्या? एक्सपेंडेड। यहाँ पे एक्सपेंड हो चुका है, यानी ब्लड फ्लो प्रॉपर होने लगा है, क्योंकि आर्टरी जो है वो डायलेट हो गई है। सेकंड है CABG, कोरोनरी आर्टरी बाईपास। डायग्राम में ध्यान से देखिएगा, इसमें आर्टरी बाईपास की जाती है। तो सर्जिकल मैनेजमेंट में ये कर सकते हैं PTCA और CABG। नेक्स्ट है नर्सिंग मैनेजमेंट, जो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। एज ए नर्स आपका क्या रोल हो सकता है? प्रोवाइड अ सेमी फॉलर पोजीशन टू रिड्यूस रिक्वायरमेंट ऑफ ऑक्सीजन। पर्सन को सेमी फॉलर पोजीशन प्रोवाइड कराएंगे। क्यों? क्योंकि सेमी फॉलर पोजीशन में ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट्स जो है वो कम हो जाती है, इसलिए। नेक्स्ट, टू स्टॉप सच एक्टिविटीज ऑफ पेशेंट विच इंक्रीज ऑक्सीजन डिमांड। पेशेंट को कोई भी ऐसी एक्टिविटी नहीं करने देंगे जिसमें पेशेंट की ऑक्सीजन डिमांड इंक्रीज हो रही हो। लाइक रनिंग नहीं करने देंगे, स्टेयर्स में नहीं जाने देंगे, एक्सरसाइज नहीं करने देंगे, कोई हैवी वर्क नहीं करने देंगे। तो ऐसी एक्टिविटीज़ को नहीं करने देना है। नेक्स्ट है एडमिनिस्टर मेडिकेशन एज प्रेस्क्राइब्ड बाय डॉक्टर। जो भी मेडिकेशन प्रेस्क्राइब की गई हैं डॉक्टर के द्वारा, वो एडमिनिस्टर करनी है राइट टाइम पर। नेक्स्ट है रेगुलरली चेक द वाइटल साइंस। पर्सन का वाइटल साइंस जो है वो रेगुलरली मॉनिटर करना है। नेक्स्ट है रिड्यूस द एंजाइटी बाय स्ट्रेस रिडक्शन मेथड्स। पेशेंट ऐसी कंडीशन में हो तो उसे एंजाइटी तो होगी ही, तो स्ट्रेस रिडक्शन मेथड से पेशेंट का एंजाइटी लेवल जो है वो कम करने की कोशिश करेंगे और पेशेंट को अकेला नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। तो एंजाइना पेक्टोरिस टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।